the previous class we have seen how to declare an array, or I think some type promotion we have seen. So in the today class we will look at some operator. So general operator which we have in C programming language, that we have also in this Java programming language also. Like we have relational operator, logical and logical, relational, arithmetic operator. One difference, whatever be difference, that I am going to tell here, or little bit whatever we know. So first of all, in Java, modulus operator also work on a float. So like if I write float f is equal to 5 f and f is equal to I. After that, sorry, f10. So basically this is a floating point f. So it will also work. While in other programming language, modulus operator doesn't floating point number, it works only integer. Now if I run this, so I will get here 2.5 and here I will get 2. So this is 2.25 and 2. So this floating point operator works on the floating point also. Okay, then we come to the left shift and right shift. And Boolean operator is also there. Like if you want to perform bitwise operators, and this is for OR. You can use this for exclusive, this for negation, and this is for AND. So it will work bitwise AND, bitwise or bitwise exclusive or negation. So if you want to, Could you explain again? Sorry. Could you repeat? You're breaking up. What? This logical operator or what? Yes, ma'am. Logical operators. So basically these operator is a bitwise operator. So if you want to perform on a bitwise, we can do like here if I write int j equals to something, and if I write system out dot print I or j, तो I का जो रिप्रेजेंटेशन होगा बिट्स में और j का जो रिप्रेजेंटेशन होगा बिट्स में, उसका लॉजिकल एंड होगा और वो प्रिंट हो जाएगा. So now if I run it, so it is showing 62. So you represent 42 in a bits and 30 in a bits. So 42 को अगर आप लिखोगे तो 1 2 4 8 16 10 और 8 40. सो लाइक अगर 32 को हम लिखेंगे बिट्स में तो 1 मिनट 2 2 4 4 तो 0 0 32 42 लिख रहे हैं ना. हाँ 0 ये बिट्स में आएगा 42 का, और 30 का आप लिखोगे तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 1 2 हटा देंगे, 31 आता 1 हटा देंगे तो 16 0 1 हटाना 30 1 2 4 8 16 16 और 4 20. नहीं ये तो नहीं हुआ 30 1 1 2 3 1 0 1 2 4 8 और 16 और 4 20. हाँ ये 30 हो गया और ये 42 हो गया. अब इसका आप लॉजिकल और करोगे तो क्या होगा, इसको यहाँ पे और परफॉर्म करोगे तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा. तो ये आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा,
2 बार 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आता है 64 में से आप 1 कम करोगे, 2 क्यों कम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर है 2 0 1 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 0, लॉजिकल और ही है ये, तो ये यही आ गया, तो इसको यही आना चाहिए आंसर, तो आई और जे, तो 1 1, तो ये 1 ही तो कम करना चाहिए, और दिस कमिंग टू 62, ये 42 ही है क्या, देखना कुछ गलती है क्या इसमें, 1 2 4 8 यहाँ शायद ये 32 और 8 40 नहीं, बिट वाइज और ही है, इट इज करेक्ट आई और जे, ये 1 या 1 या 1 या 1, तो बेसिकली यहाँ 1 में आया ना, तो 1 ही तो कम होना चाहिए, ओके। 1 2 4 8 16 32, तो 31 आता है यहाँ तक, 8 16 32 32 आता है ना, तो 32 63, हाँ 63 और 1 62, सही है। यहाँ तक ही टोटल करते हैं तो मतलब इसके बाद वाला जो नंबर आता है उससे 1 माइनस आता है टोटल, अगर यहाँ पर करते हैं तो, और उसमें से ये 1 माइनस हो गया यहाँ का, तो इसलिए 62 आंसर करेक्ट। तो ऐसे आप एंड और भी कर सकते हो, एंड भी कर सकते हो, और भी कर सकते हो, एक्सक्लूसिव और भी कर सकते हो। सो दिस इज बिट वाइज। मैम ये माइनस वाला क्या बताया आपने? नहीं वो तो मैंने अपनी मैनिपुलेशन करी है, आप इसको बाइनरी को रिप्रेजेंट कर लो इकट्ठा और करके, और फिर हम वो कंप्लीट कर लो टोटल। 64 आ रहा है, 64 आ रहा है वैसे। क्यों आएगा 64, ये वाली बिट एक हटाओगे अच्छा और अच्छा। एक यहाँ पर, मतलब बेसिकली कैसे टोटल करते हैं, जैसे यहाँ तक की टोटल आप देखोगे तो कितनी होती है, 16 15, ये 4 बिट्स को कंप्यूट करो हाँ तो मैं क्या करती हूँ, इसकी जो नेक्स्ट बिट है उसमें से माइनस कर देती हूँ 1 हमेशा। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप इसको करते हो यहाँ तक कि अगर सारे 1 होते यहाँ तक के, तो आपका क्या होता, ये तो 8 हुआ, 16 32 64 होता ना यहाँ पर, अगर मैं हाँ यहाँ 1 लिख दूं और सारी जगह 0 लिखूं तो क्या होगा, हाँ हाँ 64 64, होगा ना। 64 तो अच्छा, हाँ तो फर्स्ट पे नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, समझ गया। समझ गए ना, तो ये ऐसे मैं मैनिपुलेशन करती हूँ, ठीक है। तो ये हम ऑपरेटर यूज कर सकते हैं अगर हमें बिटवाइज ऑपरेटर यूज करना हो, मतलब बिटवाइज मैनिपुलेशंस करनी हो, ठीक है। देन in Java we can also write, first of all if I want the number, ऐसे भी लिख सकती हूँ, means underscore is also allowed in this। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन, अब मैं रन करूंगी तो सिंपल नंबर ही आएगा, यही नंबर आएगा। तो आप 2 अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, तो दैट इज जस्ट इफ यू विश टू रिप्रेजेंट योर नंबर लाइक दिस, तो यू कैन राइट इट, तो देयर इज नो कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। Then in Java you can also write a number in a hexadecimal, binary और octal। तो आपको octal में लिखना है तो उससे पहले O लगाना होगा, और फिर साथ में ये कंडीशन रखनी होगी कि कोई भी डिजिट जो है आपका 7 से बड़ा नहीं होगा, तो आप 4 5 7 लिखोगे तो एरर आएगा, और 6 लिखोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। octal वही होता है, why it is saying 0 4 5 6 class location array list, what it is may be split, okay, why it is saying this, एक मिनट जस्ट अ मिनट, तो इसको भी एरर देता है,
0 it is allowed. So now it is basically octal. और अगर hexadecimal लिखना है तो आप x लिखो और this is a hexadecimal. What I want to say कि अगर आपको नंबर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आपको O लिखना होगा और हेक्साडेसिमल के लिए O X लिखना होगा और X आप छोटा या बड़ा कैसा भी 0 लिखना होगा, सॉरी गलत बोल दिया, 0 है और आप 0 लिखोगे तो वो ऑक्टल है। अब आप इसको I को प्रिंट करोगे तो आपको 56 ही दिखेगा, हाँ 46 हो गया ना, ये 46 क्यों हो गया, एक मिनट वापस, ठीक है। तो अब आप 56 का कुछ ये ऑक्टल में और मैं इंटीजर में प्रिंट कर रही हूँ इसलिए, और अगर आपको इसको ऑक्टल में ही प्रिंट करना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा इंटीजर इंटीजर 2। अब आपको मान लो इसको ऑक्टल में प्रिंट करना है तो यहाँ पर होगा, ऑक्टल नहीं है, बाइनरी 2 है, हाँ ये ऑक्टल में। तो अभी आपको ये समझ नहीं आएगा ये इंटीजर लिखने का क्या इंटरप्रिटेशन है, जो पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो बस जस्ट आप ये समझ लो कि आपको अगर उस नंबर को जिसमें भी रिप्रेजेंट करना है, ये वाला फंक्शन एक कॉल करना है इंटीजर, बाइनरी लिखूंगी तो ये बाइनरी में प्रिंट हो जाएगा। तो इस 56 जो मैंने नंबर लिखा है ये बाइनरी में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे ऑक्टल हेक्साडेसिमल भी लिख सकते हो और बाइनरी लिखना है तो बाइनरी भी लिख सकते हो। अब बाइनरी लिखोगे तो ऑब्वियसली 1010 ऐसा, और अब इसको आपको INTEGE हेक्साडेसिमल बाइनरी, अच्छा इंटीजर तो होता ही है, अभी मुझे इसको किस में प्रिंट करना है, इंटीजर में। तो इफ आई सिंपली राइट इंटीजर देन इट विल प्रिंट आई ओनली, जो भी होगा इट विल प्रिंट, ठीक है। तो ये जो भी बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन है इसका इंटीजर रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर दिस, इसमें कोई डाउट है क्या? नो मैम। ठीक है, तो ये हो गया कि आप नंबर से पहले भी 0 लिख सकते हो, बट वो किस कंडीशन में लिख सकते हो, जबकि वो आपका इंटीजर ना हो। इंटीजर में हम कभी ऐसा नहीं लिखेंगे कि INT 10,000 0 उससे पहले, ठीक है। और उसको प्रिंट करने के लिए आपको अगर दूसरे फॉर्म में प्रिंट करना है अपार्ट फ्रॉम इंटीजर, तो यू शुड राइट इंटीजर डॉट और फिर उसके बाद वो अपने आप आ जाएगा, तो यू कैन सेलेक्ट इट। देन वी कैन आल्सो राइट लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। क्या होता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट? This is the left shift, this is the right shift, and this is the unsigned right shift. So basically left shift, what it does, left shift multiply the number by 2. Whatever be number I write or whatever be value I write, after that it will multiply by 2. Like if I write int 32 and then if I write here inside println, I can also perform the operator. So here if I write I left shift by 2 तो क्या होगा, 32 का डबल हो जाएगा। तो लेफ्ट शिफ्ट हमेशा क्या होता है, इट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन बाय 2। जितनी बार आपने लिखा है 2 बार लिखा तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 इंटू 64, 64 इंटू 128। तो इसको मैं रन करती हूँ तो ये 128, क्लियर। तो अब जब आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, मैं तो इसको कैसे याद करती हूँ, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। तो इसका जिधर मुंह उधर की साइड धक्का मारना है बिट्स को,
तो 32 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ, वो हमेशा 4 बाइट मतलब 8 बाइट 4 बाइट्स में रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद ये लेफ्ट शिफ्ट होगा और लेफ्ट शिफ्ट होकर ये 2 बार मल्टीप्लाई 2 मतलब 0 0 कहाँ पर इंसर्ट करोगे, राइट साइड से 2 0 इंसर्ट करोगे, तो आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, अगर कुछ होगा उसमें तो डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये आपका आंसर 2 बार करा तो मल्टीप्लाई हो गया 2 से। क्लियर दिस? ठीक है, ये क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं, फिर आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करूं। अब मैंने इसको चेंज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 64। अब क्या आंसर आएगा? बाइट टाइप कर दिया। पहले अगर सिंप्लीफिकेशन बनाते तो चलो 32 ही लिख देते हैं, शायद उसमें भी थोड़ा इशू आएगा। तो अब क्या आउटपुट आएगा इसका? क्या होगा, 8 को आप बाइट में रिप्रेजेंट कर लो पहले 32 को, और फिर उसको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करो। तो 32 को अगर मैं बाइट में रिप्रेजेंट करूंगी, 32 का मेरा बाइट रिप्रेजेंट हो गया। और जावा में जितना भी नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो 1 2 4 8 16 ये 32 रिप्रेजेंट हो गया। अब आप एक बार और 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। दिस इज क्लियर और नॉट? ठीक है, Yes, ma'am. 2 बार Yes, आपने ma'am. शिफ्ट करा। हाँ बेटे, कोई डाउट? somebody is speaking? अब मैंने इसको रन करा तो मेरा आंसर आ गया 120 बिट। ये तो मेरा आ गया पॉजिटिव था। मैं एक बार और करूं, क्या आंसर आना चाहिए? बंद करो गौरव, माइक बंद करो बेटे। हाँ, अब क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? मैम आपको मॉड्यूलस करना पड़ जाएगा उसका, क्यों? क्योंकि वो 120 क्योंकि वो पार कर जाएगा ना रेंज को बाइट की। हाँ हाँ, तो मॉड्यूलस कैसे करेंगे? मैम मॉड्यूलस करके निकालना पड़ेगा, क्या कहते हैं, 256 से। बोल रहा है, मेरे को मैसेज भी करा था। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, और ये बाइट है तो ये 8 बिट ही कंसीडर करेगा आपका। आप 32 को 3 बार ये क्या लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो आपका यही आएगा। ये आया तो अब आप इस बिट को छोड़ दो और बाकी ये रह गई आपकी 8 बिट, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। 256 आ गया क्या? ओके, वो इसलिए आ गया कि मेरा यहाँ पर आंसर भी किस में, इंटीजर में। अभी मैं इसको चेंज करती हूँ थोड़ा सा। Ma'am, could you repeat, ma'am? I didn't understand. आई विल टेल यू, जस्ट अ मिनट। पहले इसको ओपन कर देते हैं। आई देखो, ये 32 था हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, जिसको मैंने लेफ्ट शिफ्ट करके 3 में मेरी ये वाली वैल्यूज आ गई ना। 32 को अगर मैं पहले बाइनरी में रिप्रेजेंट करूं और इसको 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारा कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी वैल्यू, बाइट शॉर्ट, वो इंटीजर बन जाती है। तो ऑब्वियसली मेरा ये आई भी क्या होगा, इंटीजर बन जाएगा, 32 बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इस 32 बिट का बेसिकली मतलब वो जो रिप्रेजेंट होगा 32 बिट्स में 32 का, तो ये लेफ्ट शिफ्ट होकर आपकी ओरिजिनल वैल्यू ये आ जाएगी। अब आप इसको क्या कन्वर्ट कर रहे हो, बाइट में। ये बाइट में कन्वर्जन कर रहे हो तो ये ओनली ये 8 बिट को ही लेगा और इन 8 बिट्स को लेगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0। 0 आंसर आ गया ना? क्लियर दिस और नॉट? यस मैम। आगे समझ में अमृत?
यस मैम। ठीक है, तो मैम एक सेकंड क्या बोल रहे हो? ठीक है मैम, ठीक है मैम, बस यही देखना। मतलब ये आपने 32 रिप्रेजेंट करेंगे बिट्स में, फिर आपने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखा, तो इससे क्या हुआ, इंटीजर में रिप्रेजेंट हुआ ये 32 नंबर हमारा। इसको आपने लेफ्ट शिफ्ट करा 3 बार, तो आपका ये वैल्यू बन गई बिट्स में, और आपने इसको बाइट में कन्वर्ट कर ली, तो ये 8 बाइट को ही कंसीडर करेगा। ये अब 8 बाइट को ही कंसीडर करेगा, तो इसलिए, और इसको जे में आपने इनिशलाइज कर दिया। अब जे को प्रिंट कर रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा 30। और आपको एक और चीज देखो, इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिखती हूँ तो क्या आंसर आएगा? तो मैम 256 आएगा क्योंकि वो इंटीजर ले रहा है उसे। हाँ, इंटीजर में तो आंसर 256 आएगा, क्योंकि वो इंटीजर में ही रहेगा। तो इंटीजर में जो 32 बिट का इंटरप्रिटेशन होगा, तो इसलिए 256 आंसर आएगा। क्लियर मैम दिस? वो 8 बाइट नहीं ले रहा ना, वो 8 बिट ले रहा है। क्या बोल रहे जो हैं? बाइट है मैम, जो वो बाइट है, बाइट जो हमारा डेटा टाइप है, हाँ वो 8 बिट ले रहा है ना। हाँ हाँ, वो ओनली 8 बिट ही जो, लेगा। हाँ बस मैम वही। ठीक हाँ है, माँ एक बार 32 की जगह 37 या कोई और बड़ा नंबर लिख के दिखा सकते हैं एक बार? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा उससे। 37 ले लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट भी कर लेती हूँ बाइनरी में, तो जिससे और अपने को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे चलो ये 8 बिट में ही दिखाएगा हमें, ये एक प्रॉब्लम है। और फिर यहाँ पर एक बार चलो हम लिख लेते हैं, यहाँ से बस ये हटा रही हूँ एक बार। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ। तो आपका 8 बिट में इसने 37 को कैसे रिप्रेजेंट करा, यही लिखते हैं ना। वन डबल जीरो 1 0, और ये हमारी 2 जीरो सही है, 1 0 0 101। तो ये तो मेरी 4 हुई, और बाकी ये मैंने 2 बार और कर दिया। 8 बिट होती है ना अपनी बाइनरी की और इसकी बाइट की। ठीक है, हाँ और क्लियर हो इसके बाद मैंने, हाँ बेटा, गया, डाउट क्लियर हो गया मेरा। बस दिखने में वैल्यू क्या आएगी इसकी। तो ठीक है, ये 37 का आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया बाइट में। अब आपको लेफ्ट शिफ्ट करना 3 बार, तो 3 बार करना मीन्स ये तो आपकी ये वाली 0 0 0 1 तो लॉस्ट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, और इसकी जगह ये 3 इंसर्ट हो जाएंगे, तो आपका नंबर बेसिकली ये होकर और ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इंटरप्रिटेशन करोगे, तो ये क्या है, 1 2 4 8 32 40 आंसर आना चाहिए। आ गया ना 40? यस मैम हो गया। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। क्लियर? तो दिस इज लेफ्ट शिफ्ट। सिमिलरली वी कैन डू द राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट में तो क्या होता है, आपका नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है। अब वो यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा है कि आपका नंबर बियॉन्ड द रेंज आ रहा है। अगर मैं इसको इंट कर दूं, तो मेरे को ये जो है मेरा नंबर आपको दिखेगा मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। मतलब 3 करा तो मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो दैट इज 296, 32 इंटू 2, फिर उसका जो भी 3 बार ऐसे करोगे तो ये आंसर आएगा। तो बेसिकली इट मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये एक तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन 2 की टेबल में काम करता है। देन वी कम टू द राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट में ये होता है, इसका मीन्स क्या है, राइट शिफ्ट मीन्स सबसे पहले तो कि जावा में जितने भी नंबर है वो 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट होते हैं, और आप जब भी इसमें कोई बिट राइट शिफ्ट करोगे
ये कौन सा, हाँ राइट शिफ्ट करोगे तो लेफ्ट में क्या इंसर्ट होगा, जो साइन एक्सटेंशन इंसर्ट होगा, तो मतलब साइन जो है आपका वो इंसर्ट होगा जीरो की जगह। तो डिपेंड आपका नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है तो 1 इंसर्ट होता जाएगा, किधर की साइड में, लेफ्ट साइड में, और पॉजिटिव है तो 0 इंसर्ट होता जाएगा। जबकि अपना उस वाले केस में क्या हो रहा था, लेफ्ट शिफ्ट में 0 इज इंसर्टेड एट द right position. So here sign will be inserted at the left position. Otherwise it is similar. So this is called the signed right shift. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, नंबर का जो होता है यू कैन से डिवाइड बाय 2। जो नंबर होगा जो भी आपका गिवन है वो डिवाइड बाय 2 होगा और रिमाइंडर को इग्नोर करेंगे। तो आप 32 को मतलब क्या करोगे, डिवाइड करोगे 2 से 3 टाइम, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो 32 को अगर 2 से डिवाइड करा तो पहली बार करा 37 को, तो 2 Ma'am, could you 18। repeat again, ma'am? Your voice is breaking. ओके जस्ट अ मिनट, 9 एंड 2 को करागा तो 4 आंसर आएगा। फर्स्ट लेट मी सी द आंसर देन आई विल, yes, so 4 is answer. What I am saying, this is called a signed right shift. Signed right shift means sign will be inserted at the left. तो अगर नेगेटिव नंबर होगा तो 1 इंसर्ट होगा, पॉजिटिव नंबर होगा तो 0 इंसर्ट होगा एट द लेफ्ट। जबकि हमारा लेफ्ट शिफ्ट में क्या हुआ था, हमेशा 0 इंसर्ट होता था। सेकेंड थिंग इज whatever be number is given to us, it will be divide by 2 times. तो अगर मैं एक बार शिफ्ट करूंगी तो ये डिवाइड 2 से होगा, और it will not consider the remainders, it will just shift. So here the answer, अगर मैं पहली बार शिफ्ट करूंगी तो it will give 2 1 2 and 2 60. तो look it here, sorry 18, my dividation was wrong. ठीक है, अब 2 बार शिफ्ट करेंगे तो अगेन हाफ, तो 9। एक बार और शिफ्ट करेंगे तो आप 4। ठीक है, क्लियर दिस? Yes, ma'am. ठीक है, कोई डाउट इसमें? ओके, तो चलते हैं फिर आगे। तो ये हो गया हमारा राइट शिफ्ट साइंड। अब मैं बनाती हूँ राइट शिफ्ट अनसाइंड। तो अनसाइंड में ये वाला सिंबल 3 बार यूज करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट नहीं होता है अनसाइंड, ओनली राइट शिफ्ट ही अनसाइंड होता है। तो ये क्या होगा इसमें कि जो साइन है उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, बल्कि 0 0 इंसर्ट करेगा उसमें। ठीक है, अब ये आपको यहाँ विजिबल नहीं होगा। इसको विजिबल करने के लिए आपको नंबर को यहाँ बनाना पड़ेगा नेगेटिव, तब आपको लगेगा कि उस पुराने वाले और नए वाले में क्या अंतर है। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों जगह ये मैंने एक जे लिया और G1, और यहाँ पे मैंने प्रिंट और यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो अब आपको समझ आएगा दोनों में क्या डिफरेंस है, जब साइन होगा तभी पता लगेगा। तो ये हमारा कौन सा अनसाइंड राइट शिफ्ट है, तो इंसर्ट क्या होगा 0 0। अब 32 का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमें यहाँ से दिख जाएगा। तो हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो दिस इज द 32, नेगेटिव 32। तो इफ आई राइट हियर नेगेटिव 32 और यहाँ पे लिख लेते हैं ये रहा। अब नेगेटिव 32 है, मीन्स मैंने क्या बोला, साइन एक्सटेंड होगा, तो इंसर्ट क्या होगा, साइन इंसर्ट होता जाएगा। तो साइन इंसर्ट होगा तो बेसिकली आपकी जो भी ये बिट्स हैं, ये वाली क्या आप कह सकते हो, ये 1 और 2 और 3 ये 1 1 हो गए, बाकी 0 0 रहेगा, ऐसा ही होगा ना। और ये सॉरी अनसाइंड है, सॉरी तो अनसाइंड है तो 0 0 इंसर्ट होगा, फिर 3 बार, तो यहाँ 0 0 इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ से ये 3 0 हट जाएगा। So this will be your number after shifting unsigned right shift. तो साइन शिफ्ट नहीं हुआ है,
इंसर्ट हुआ 0 तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेट अस सी, अभी चलाएंगे तब ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या है, आपका नंबर तो यही रिप्रेजेंट है -32, और इसका आपका क्या साइन है, इसलिए यू विल राइट अगेन हेयर, और जो ये आपकी 3 ये है ये 1 1 हो जाएगी, क्योंकि साइंड है तो 1 1 इंसर्ट होगा, तो दिस विल बिकम, तो हियर योर नंबर विल स्टिल नेगेटिव। अब जो भी बनेगा वो मैं नहीं मैनिपुलेट कर रही। नाउ रन इट। तो आपका j कैसा है, दिस इज j, सो j इज अ पॉजिटिव and I is a negative or J1 is a negative. By looking this bit, तो ये 2 bit फर्स्ट bit देखोगे साइंड है, तो इसको वंस रिवर्स करोगे और ऐड करोगे तो दैट विल रिप्रेजेंट योर नेगेटिव नंबर। क्लियर? आगे समझ में ये? मैम को डाउट हो तो रेज कर लो हैंड। मैम मैम ये J1 -4 कैसा है, समझ नहीं आ रहा। J1 -4 कैसे आया, देखो ये नंबर, ये तो समझ आ गया, ये आया आंसर। मैम यहीं से थोड़ा समझ नहीं आया, यही वाला। देखो आपका -32 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो इसने हमको दे दिया, मैंने यहाँ लिख लिया ये -32 का रिप्रेजेंटेशन ये है। अब ये राइट शिफ्ट है साइंड, साइंड मतलब कौन सी, ये वाली जो बिट, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो साइन बिट कहलाती है। तो इस साइन बिट को ही एक्सटेंड करेंगे, तो मैं इंसर्ट क्या करूंगी, 3 1 यहाँ पर इंसर्ट कर दिए, 3 1, तो ये मेरे 3 0 लॉस हो जाएंगे, तो मेरे दो ही 0 रह गई, तो ये मेरा ये आ गया नंबर। अब ये जब मेरा नंबर आ गया, मेरे को क्या करना, आप कहोगे ये नंबर नेगेटिव है, फिर आप क्या करोगे, इसका सबका 0 0 बना दोगे और आखिरी में 1 रख लोगे, तो बेसिकली ये मेरा 0 0 बन जाएगा यहाँ पर, और आखिरी में 1। अब इतना सारा तो मैं नहीं लिख रही, तो ये 1 1 बन जाएगा, तो ये 1 1 बन जाएगा आपका ये दोनों। तो इसका मीन्स क्या, और उसमें एक ऐड, तो बेसिकली देखो अगर मैं यहाँ लिखूं 0 0 0, तो ये आपका बन जाएगा, 2 ही बिट में लिखा 1, रिवर्स करके बाकी सब 0 0 रहेंगे, और ये ऐसा बन जाएगा, और इसमें +1 कर लूंगी, तो मेरा नंबर बन जाएगा 0 0 0 0। तो ये क्या है 4, तो ये दैट इज व्हाई इट इज सेइंग -4। यस मैम आ गया। यस मैम। आगे ना वो थोड़ा आपने जो फर्स्ट ईयर में करा था ना पीसी में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसी से रिलेटेड है, नंबर मैनिपुलेशन है कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे होता है। क्लियर? दिस इज क्लियर? लेफ्ट Yes. शिफ्ट राइट शिफ्ट, देन व्हाट एल्स इज लेफ्ट हियर। ओके, तो बेसिकली ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हो गया, और देयर इज अ टर्नरी ऑपरेटर आल्सो दैट यू नो ना, व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर? And that works on 3 inputs. क्या क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर? हाँ बेटे, जो 3 इनपुट के साथ काम करते हैं। समझ नहीं आया। 3 ऑपरेंड्स होते हैं उसमें, ऑपरेंड्स 3 होते हैं। ऐसा लिखते हैं ना उसमें, जैसे लिखेंगे i इक्वल टू i लेस देन, और ये मैं सीधा लिख देती हूँ 5 लेस देन 6 हो तो क्वेश्चन मार्क लिख दी, देन आई विल, इफ आई वांट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट, तो आई विल से कि 5, और एल्स आई विल से 6, और टर्नरी हो गया। तो इट मीन्स ये ऑपरेटर पहले कंप्यूट होगा, इसका जो भी आंसर होगा, ट्रू आंसर होगा तो इसमें ये वाली वैल्यू इनिशियलाइज होगी आई में, और अदरवाइज ये वाली वैल्यू इनिशियलाइज होगी। ऐसे लिखते हैं टर्नरी। Yes, ma'am. तो दिस इज टर्नरी ऑपरेटर इट इज कॉल्ड, और बाकी सब सेम है, सारी लूप सेम है।
एक है कि जो आपकी वो मैंने बताया था कि यू कैन नॉट राइट वाइल वन, दैट इज नॉट अलाउड इन जावा, यू कैन राइट वाइल ट्रू. Conditional statements are same. And what else? Switch here it also works on a string. तो पहली बात, जावा में string is different than C programming language. In Java, string is an object. It is not a, you can say, character array. So in Java, if you want to define a string, you can write string as equals to whatever be you want to write. स्ट्रिंग का एस जो है कैपिटल है, बिकॉज ये हमारी क्या है, क्लास है. ठीक है, ये कोई आपकी कैरेक्टर एरे नहीं है. तो स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू और वॉट एवर यू वॉन्ट टू असाइन यू कैन असाइन, एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रिंट इट. तो जावा में स्ट्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट, इट इज अ रेफरेंस टाइप, इट इज नॉट अ प्रिमिटिव टाइप. क्लियर? Or I think, okay, one more thing. S So first of all, I have declared a two string variable and I have assigned the hello and hi. So in this case, what happened? Basically, our JVM, or you should say, JVM will maintain a one pool. In that pool, whatever be string you will write, मतलब जो भी आपने ये स्ट्रिंग राइट करोगे, ये इसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, अभी मैं इसका डिफरेंस बताती हूँ तुम्हें. ओके, जस्ट अ मिनट. इफ S1 अब ये क्या कह रहा है? हाँ, ठीक है. या तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पहले केस में, इस वाले केस में आपको लग रहा है कि आपने दो स्ट्रिंग लिखी S1 और S2, और JVM क्या करेगा, एक हेलो लिखेगा एक जगह और एक जगह हाई लिखेगा. S1 एक जगह हेलो को पॉइंट करेगा और S2 हाई को पॉइंट करेगा. ठीक है, तो टू स्ट्रिंग बन गई अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है. और जब आपने कंपेयर करा तो इसने क्या कंपेयर करेगा, ये इसका एड्रेस कंपेयर करेगा S1 और S2 का. तो S1 और S2 का एड्रेस इस केस में डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि दोनों के कंटेंट सेम है. तो डिफरेंट है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, हेलो आएगा. हेलो आना चाहिए. कंटेंट्स आर डिफरेंट, सो आपका आंसर आएगा हाई. रन. नाउ हियर इफ आई आल्सो मेक इट हेलो, दो स्ट्रिंग है. ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और आंसर आएगा हेलो. इस केस में तो है भी हेलो ही, तो हेलो ही आएगा, चाहे कुछ भी हो तो हेलो आएगा. बट यहाँ पर ये ट्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो ये स्ट्रिंग की वैल्यू आपने असाइन करी है हेलो, इसके लिए जावा कंपाइलर एक जगह इन स्ट्रिंग को रखेगा. तो अगर आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू सेम हुई तो वो दोनों जगह, दोनों पॉइंटर एक ही जगह को पॉइंट कर रहे होंगे. और अगर डिफरेंट हुई तो वो डिफरेंट को पॉइंट करेगा. लाइक लुक इट हेयर, इफ आई राइट हेयर, तो एक जरा सा ही अंतर है. अब मैं रन करूंगी तो क्या होगा, मेरा आंसर हेलो 1 आएगा. दिख रहा है? क्लियर? तो व्हेन वी डिक्लेयर्ड अ स्ट्रिंग, in that case JVM may store the constant pool. So whenever you assign any value to the string, it will look at whether it is already pointing to that, मतलब वो content है क्या.
अगर है तो वो स्ट्रिंग S2 उसी को पॉइंट करेगी, नई नहीं क्रिएट होगी। अब नई नहीं क्रिएट होगी तो दोनों सेम होगी। फिर आप यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर लिख रहे हो। इक्वल ऑपरेटर मीन्स आप यहाँ पे कंटेंट चेंज नहीं कर, चेक नहीं कर रहे हो, मतलब कंटेंट्स मीन्स उसकी वैल्यू हेलो और हेलो वन जो लिखा हुआ है, यू आर चेकिंग द एड्रेस, एड्रेस कंपैरिजन हो रहा है। तो दोनों का एड्रेस सेम है, इसलिए आपका आंसर हेलो आएगा। ठीक है, अब मैं देखो स्ट्रिंग इसमें S1 डालती हूँ और कंपेयर करते समय S3 लिख देती हूँ, तो दोनों के कंटेंट सेम है S3 और S1 के, इसलिए कंटेंट सेम है और दोनों एक ही जगह पॉइंट करेंगी, इसलिए आंसर सेम आएगा। ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया। और मैं यहाँ लिख दूँ S1 S, अब देखो एक और चीज, मैं लिखूँ S3 इक्वल्स टू, अब क्या होगा, अब S3 दूसरी जगह को पॉइंट करेगी, तो अब S1 और S3 सेम नहीं है, तो मेरी वैल्यू आएगी S2 की हेलो। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा और बाकी अभी आ जाएगा धीरे धीरे। दिस इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So this is about today lecture. In the next class we will look at the remaining thing. कोई डाउट हो तो you can ask.